बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा बेहतरीन जानने वाली ज़ात कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जिसके हम आपके साथ बात करेंगे वो बुर्ज सौर यानी टॉरस है। आप लोग अगर 21 अप्रैल से लेकर 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो टॉरस है यानी सौर है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ अगर बे है या वाव है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमतुल मुबारक का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत बनाए हैं। नंबर 6 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है और हल्का नीला रंग या सब्ज रंग जो है जनरली अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल कलर्स होते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक है। हम सब अपने मसाइल के हल के लिए दुआओं के लिए अल्लाह से अपना कांटेक्ट जो है वो स्ट्रांग रखें। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना की बुनियादों पर करें, दुरूद व सलाम की कसरत और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और इसके अलावा या अल्लाह हो या हफीज़ो की 3 तस्बीहात जो हैं अपनी रूटीन में रखें। फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें इसके। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली चीज़ों की ज़रूर दें। जो अल्लाह ताला ने तौफीक और इस्तेदाद आपको दी है उस हिसाब से सदका ज़रूर दें। इस हफ्ते की जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं हम। इस हफ्ते में ना कुछ कुव्वत फैसला पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मामलात के अंदर थोड़ी सी आपको वीक महसूस होगी। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे पसंद की शादी है या शादी के मामलात हैं या आप शादीशुदा हैं और कोई मामलात जो हैं खुदा न खास्ता कोई अनइवन हुए में तो उस सिलसिले में कुव्वत फैसला जो है वो थोड़ी सी वीक आप की हो सकती है। जल्दबाजी में कुछ फैसले करने को दिल करेगा, थोड़ा सा एहतियात कीजिए। यानी थोड़ा सा ना आपने डिले करने हैं। जो फैसले आपके जहन में एब्रप्ट आएंगे ना वो ऐन मुमकिन है कि शायद वो फायदेमंद ना हो। तो आपने अ, ये रिलेशंस के हवाले से भी और वैसे भी काम कारोबार के हवाले से जॉब के हवाले से कुछ अगर डिसीजंस हैं आ रहे हैं जहन में कि मुझे ये करना चाहिए तो थोड़ा सा वेट करके। इसके अलावा खर्चे जो हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा होते हुए नज़र आ सकते हैं। माली मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं तो आपने ख़ास एहतियात बरतनी है। अवेयर अवेयर करने का मकसद ये है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको ज़रा रिव्यू करते जाएँ। और ख़ास तौर पे इस हवाले से अगर माज़ी में कोई तलख़ तजर्बात हुए हैं तो उनको भी ज़हन में लेके आएँ। ठीक है? कि ओवर स्पेंड करने की वज़ह से अनड्यू ख़्वाहिशात जो हैं उनके ऊपर स्पेंड करने से क्या प्रॉब्लम्स आई तो आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको इंशाल्लाह बैलेंस कर लेंगे। इसके अलावा गैर ज़रूरी सफ़र से इस हफ्ते आपने इज्तनाब करना है। और जो सेहत से रिलेटेड आपके मामलात हैं, ख़ास तौर पे ईएनटी से रिलेटेड जो मामलात हैं या मैदे से रिलेटेड जो मामलात हैं उन पे ख़ास तवज्जो की ज़रूरत रहती हुई नज़र आ सकती है। और अगर आप तवज्जो नहीं देते तो फिर ये प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस या इलनेस की शक्ल खुदा न खास्ता इख्तियार हो सकती है। सदक़ात वग़ैरह मैंने अर्ज़ कर दी हैं वो ज़रूर दें। अच्छा, इसके अलावा कुछ गैर संजीदा रवैया घरेलू मामलात में या कारोबारी मामलात में अगर आप इख्तियार करते हैं, थोड़ी-सी केयरलेसनेस का मुज़ाहरा करते हैं तो फिर रुकावटें और परेशानियाँ जो हैं वो आती हुई नज़र आ सकती हैं। तो आपने गैर संजीदा रवैया अगर
ذہن میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے کر لیں گے، آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، مطلب آپ نے ویجیلنٹ جو ہے وہ رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آ، کچھ پرانے دیرینہ مقاصد آپ کے کام سے ریلیٹڈ یا کوئی ڈریم جاب جو ہے اس سے ریلیٹڈ وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ میچور ہوتے ہوئے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فیصلہ اس حوالے سے جب بھی کریں تو جو گھر کے بزرگ ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں ان سے مشاورت لازمی طور پہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آ، کاروبار کی وسعت کے لیے پلاننگ جو ہے نا وہ آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کاروباری افراد ہیں خاص طور پہ ہاؤس وائف جو ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اوور سپینڈنگ کی میں نے بات کی ہے نا، خاص طور پہ کہ غیر ضروری خرچے جو ہیں آپ لوگوں نے، جو ہاؤس وائف ہیں آپ لوگوں نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایسٹرالوجی جو ہے میں عرض کرتا چلوں دنیا کے قدیم ترین سوڈو سائنس علوم جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایسٹرالوجی ہے، نیمرولوجی ہے، اور بہت سارے علوم ہیں۔ تو علوم جتنے بھی آئے اس کائنات میں آج تک وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ اور ایسٹرالوجی ایک ایسا مضمون ہے کہ جو ہزاروں سال سے رائج ہے، اور اس سے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر رستوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک مل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قدیم ترین زمانوں میں جب لوگ صحراؤں میں رات کے وقت سفر کرتے تھے تو ستاروں سے راستہ جو ہے وہ اس وقت جی پی آر ایس کا کام ستارے کرتے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ایسٹرالوجی جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں زندگی کے ان کے اندر اگر اللہ کی مرضی ہے تو آپ کو اچھی رہنمائی اس سے مل جاتی ہے، اور اس کو ایک مسلمان جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایک علم کے طور پہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے اور سوشل سائنسز ہیں، علوم ہیں، ہمارا بطور مسلمان ان پہ ایمان تو نہیں ہوتا، صرف علم کے طور پہ ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی علم ہو تو ایسٹرالوجی کو بھی اسی طریقے سے لیا کریں۔ اس کے علاوہ ذائچہ اگر بنوانا چاہیں تو نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ ہیں، ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ ریزرو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں زندگی کے جو سمجھ نہیں آ رہا اس کے لیے بھی اگر گائیڈ لائن چاہیے قرآن کریم سے، رنگ روشنی اور خوشبو سے، تو بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، پسند آتی ہیں ویڈیوز تو لائک ضرور کیجئے، اور جہاں ضروری سمجھیں وہاں پہ اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اپنے کمنٹس لازمی دیا کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے۔